आचार्य जी, आज अपने समाज में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बीमारी फैल गया है, अंधविश्वास। अंधविश्वास पे आपका क्या कहना है? अब अंधविश्वास जो है वो बड़े स्तर पे है। अंधविश्वास, जो लोग अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं उनमें भी बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं। तो हमें युक्ति, तर्क, विज्ञान और वेद शास्त्र की कसौटी पर तय करना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब हम कुछ कामों को करते हैं और हम युक्ति, तर्क, शास्त्र की कसौटी को छोड़ देते हैं, तब अंधविश्वास पैदा होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति युक्ति, तर्क और विज्ञान को मानता हो वो अंधविश्वासी न हो। ये संसार बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से बनाया गया। हमारे शरीर में जो त्वचा है, इस त्वचा के कितने स्तर हैं, कैसे एक्टोडर्म है, फिर मीजोडर्म है, फिर एंडोडर्म है, उसके भीतर कैसे कैसे सेल्स हैं, कौन सी एपिथेलियल सेल हैं, कौन सी सेल हैं, ब्लड की कितनी श्रेणियां हैं, कैसे ब्लड के हिस्से हैं वो कैसे काम करते हैं, आपकी किडनी कैसे काम करती है। इसे देखकर पता चलता है कि ये बुद्धिमत्तापूर्ण रचना है। बुद्धिमत्तापूर्ण रचना कोई भी प्रबंधक या व्यवस्थापक के बिना अस्तित्व में आना संभव नहीं है। कुछ लोग बहुत विज्ञान, साइंस या तर्क पढ़ लेते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बिना बनाए बन गया, धमाके से बन गया। मानो ये स्वयं भी बेचारे बिना बनाए धमाके से ही पैदा हुए हों, या ऐसा हो सकता है इनके मकान धमाकों से पैदा हुए हों। तो ये मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास है, ये नास्तिकता का अंधविश्वास है। ऐसे कई आस्तिकता के भी अंधविश्वास हो सकते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। पंडित चमुपति M.A. नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है मूर्खों में चमत्कार ही धर्म होता है। पर ये याद रखना चाहिए, जहाँ चमत्कार है वहाँ धर्म नहीं होता है। विज्ञान को आप चमत्कार कह सकते हैं। क्या इतना बड़ा सूर्य इतने सालों से ऊर्जा दे रहा है और आज भी उतनी ही प्रवणता के साथ चमकता है, क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या आपको पत्थर पर भी उगते हुए पुष्प चमत्कार नहीं दिखाई देते हैं? क्या आपको इतने संसार में इतने बालक पैदा होते हैं, सबकी शक्लें अलग हैं, ये चमत्कार नहीं दिखता? सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, ये चमत्कार नहीं है? आँखों में जो उनका वो डॉक्टर्स बता देते हैं कि अंदर जो प्रिंट है वो सबका अलग है, तो क्या ये चमत्कार नहीं दिखता है? ये इतनी तरह के वनस्पतियां हैं संसार में, सब वनस्पतियों की जो पत्ते हैं वो अलग अलग प्रकार से काटे गए, अलग तरीके से बनाए गए, ये चमत्कार नहीं दिखता। अपितु हमें वो चमत्कार चाहिए जो चमत्कार तत्काल में हमारा कोई छोटा मोटा लाभ कर दें। वो चमत्कार नहीं होते, वो असल में बहकावा है, उससे बचना ही चाहिए। आचार्य जी, अभी अपने समाज में एक बहुत बड़ा समस्या है मूर्ति पूजा को लेकर के। इस पे लोग संकोचित रहते हैं, तो मूर्ति पूजा कितना सत्य है और कितना असत्य है, थोड़ी सी बता दें। देखिए, भारतीय दर्शन में प्राचीन और अर्वाचीन दो हिस्सों में दर्शन को बांटा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा भारत में दर्शन की जो है विविधता रही है। विविध प्रकार का दर्शन भारत में फैला हुआ है। भारत में जहाँ ईश्वर के संबंध में अद्वैतवाद, त्रैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि दर्शन हैं, जहाँ सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन है, वहीं भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन हैं। सोचने के अलग अलग तरीके हैं। मूर्ति पूजा में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जड़ और चेतन मूर्तियाँ होती हैं, जैसे माता पिता आदि हैं वो चेतन मूर्तियाँ हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे मूर्ति पूजा के संबंध में भी लोगों के अपने अपने विचार हैं और उन विचारों को लेकर वो संसार में बढ़ रहे हैं। तो हम प्रयास करें कि अभी कुछ समय के लिए थोड़ी चीज़ों को छोड़कर अपने जो राष्ट्र की विभिन्न परिस्थितियां हैं जो इस समय खतरे की ओर हमें अलार्म दे रही हैं, उनकी ओर ध्यान अधिक देना चाहिए। आचार्य जी, आज समाज में भगवत कथा का ये बाढ़ चल गया है। तो भगवत कथा में देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को चोर बताया जाता है, माखन चोर, तो कपड़ा चोर, तो इसमें राधा का भी नाम लिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को चोर बताना क्या सत्य है या असत्य है? और भगवत कथा के बारे में आप क्या चाहेंगे कहना, और राधा कृष्णा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो कृष्ण भगवान को चोर बताया जा रहा है और एक तरफ कृष्ण भगवान इतने बड़े महापुरुष हुए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? चोर थे या कृष्ण भगवान महापुरुष थे? वैसे ये आपके एक्सेंट का दोष हो सकता है। स्थानीय एक्सेंट जो होता है, बोलने की शैली होती है, उसमें कई बार दोष होते हैं। तो आपने भगवत कथा का, भगवत कथा में तो कोई दोष नहीं है।
भगवत तो भगवान की कथा को कहते हैं भगवत कथा तो, लेकिन भागवत कथा की आप बात कर रहे हैं, वो उसकी आप बात कर रहे हैं कि भागवत कथा बहुत चल पड़ी है क्योंकि कथा व्यास बहुत हो गए हैं, तो अलग अलग प्रकार से वो कथाओं को कहते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के जीवन के चरित्र के बारे में, श्री कृष्ण के उपदेशों के और शिक्षाओं के बारे में, श्री कृष्ण के जीवन से मिले दर्शन के बारे में बात करना, अपने समाज में फैलाना, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। रही बात ये कि श्री कृष्ण के बचपन की कुछ कथाएं बनाकर और उसमें उन्हें श्री कृष्ण को मक्खन चोर या दूसरी चीज़ें दिखाई जाती हैं या स्त्रियों के जो वस्त्र हरण करने वाला दिखाया जाता है, तो एक पक्ष तो ये है कथाकारों का। दूसरा पक्ष ये है कथाकारों का कि श्री कृष्ण जो है चक्र सुदर्शनधारी थे, जिन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया। श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने संसार के सबसे बड़े युद्ध को नायक के रूप में चलाया है। श्री कृष्ण वो थे जिन्होंने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तक को भंग करने में संकोच नहीं किया। पितामह भीष्म जब किसी के नियंत्रण में ना आए तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र सुदर्शन उठाकर उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े थे। श्री कृष्ण वो नायक है जो अपने काल में ही नहीं, काल से परे चला प्रभावित करने वाला सत्ता है। वो ऐसा अस्तित्व है जो इस देश में शायद ही जन्मा हो। ऐसा आप्त पुरुष तो दूसरा होना लगभग असंभव है। अब ये डिपेंड हम पे करता है कि हम श्री कृष्ण के कौन से पक्ष को मानते हैं। कथाओं में गढ़ी गई बातों में भी बहुत सारा उनका जीवन चरित्र हो सकता है, बहुत सारी इधर उधर की बातें हो सकती हैं, लेकिन सब प्रेरणा के लिए। हम श्री कृष्ण के कौन से चरित्र को लेना चाहते हैं? हम श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शनधारी वाला चरित्र लेना चाहते हैं, गीता का उपदेश देने वाला चरित्र लेना चाहते हैं, श्री कृष्ण का युद्ध में नायक बनने वाला चरित्र लेना चाहते हैं, या श्री कृष्ण का वो चरित्र लेना चाहते हैं जहाँ कूटनीतियों का प्रयोग करके किसी भी तरह धर्म की रक्षा करना चाहता है, या सामान्य छोटी छोटी चीज़ें जिनमें हमें हंसी मिलती है, ठिठोली मिलती है, मज़ा आता है, उन बातों को हम श्री कृष्ण की लेना चाहते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है। अब कथा व्यास हैं, किसी को रोक तो नहीं सकते हैं, जो जैसा कर रहा है वो कर ही रहे हैं। ये तो हम पे डिपेंड करता है हम क्या लें। तो हमें लेना चाहिए श्री कृष्ण का वो स्वरूप जो उसे एक नायक बनाता है, जो इसे एक पुरुष से उठाकर महापुरुष और महापुरुष से उठाकर भगवान के स्तर पर कायम करता है। आचार्य जी, एक विषय है साईं। ये साईं क्या है और साईं हिंदू समाज के लिए इतना बड़ा व्यापक रूप ले लिया है कि एक बहुत बड़ा हिंदू समाज में लोग साईं को बहुत बड़ा भगवान मान के बैठे हुए हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या साईं सच में भगवान थे? ये तो खैर मतलब खुली हुई बात है, इसमें कोई बात है नहीं। जो अभी वर्तमान में शंकराचार्य जी हैं, आदरणीय शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, इनसे पहले इस गद्दी पर जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि साईं एक मुसलमान था जो उस कृष्ण मंदिर के सामने वाली मस्जिद में रहता था जहाँ आज वो पूजा जाता है। मांस खाता था, गौ मांस तक खाता था। ये नालायक उस समय का आदमी है जिस समय देश गुलाम था। इसने देश की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया, पाखंड करता रहा, पड़ा रहा, नीच मलेच था। तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम साईं कोई खोलने की बात नहीं। सब जानते हैं कि साईं एक मुसलमान था। कुछ लोग उसे महापुरुष मानने का यत्न करते हैं कि वो महापुरुष था। भाई महापुरुषाई होने के क्या तरीके हैं? अभी मैंने आपसे कहा वो चमत्कार दिखाता है। चमत्कार मूर्खों के लिए धर्म होता है, तार्किकों के लिए नहीं। क्योंकि पाणिनि ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, पतंजलि ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, गौतम ने और जैमिनी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, श्री कृष्ण श्री राम ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उन्होंने पुरुषार्थ दिखाया, पुरुषार्थ खड़ा करके दिखाया। भगवान श्री राम ने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया। हाँ, आप उस पुल के निर्माण को चमत्कार माने तो माने, लेकिन ये कि आप किसी के घर में पानी नहीं है, अचानक बाल्टी में पानी आ गया, ये कौन सा चमत्कार हुआ भाई? तो वो सब जानते हैं कि चांद मियां नाम था उस आदमी का, मुसलमान था। उनकी अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो मुसलमान था। जो ट्रस्ट पुस्तक छापता है वो ट्रस्ट छापता है कि वो मुसलमान था। इसमें तो कोई छिपी हुई बात है ही नहीं, सब जानते हैं। लेकिन इनको मुसलमान से ज़्यादा पूजने वाले हिंदू ही हैं। अब इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसमें क्या कर सकते हैं आप? किसी को कैसे समझा ही सकते हैं? तो अधिक से अधिक आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि प्रचार करें इस बात का। जैसे वो प्रचार करते हैं ऐसे आप प्रचार करें, आप समझाएं कि भाई मुसलमान था क्यों। और बहुत बड़ा अंतर भी आया है। स्वामी शंकराचार्य जो जिस समय शंकराचार्य जी ने इस बात को उठाया था कि वो मुसलमान था, तो मंदिरों से इसकी मूर्तियां निकल कर फेंक दी गई थी। फिर से कोई महापुरुष उठे और कहे तो लोग मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। महापुरुषों को चाहिए कि वो यत्न करें, आगे बढ़ें और ऐसे मुसलमानों को निकाल बाहर करें समाज में से।
आचार्य जी, अंत में एक प्रश्न है, धर्म परिवर्तन। आज लोग मुसलमान हो या ईसाई हो, धर्म परिवर्तन पे काफ़ी जोर लगा रहा है। जरा सा इस विषय को गंभीर रूप से हमारे उन युवाओं को, उन युवा पीढ़ी को बता दीजिए कि धर्म परिवर्तन कितना खतरनाक, धर्म परिवर्तन आने वाले समय, आने वाले भारत को किस दिशा की ओर लेके जा सकता है। जरा सा उन युवाओं को बता दीजिए कि कितना खतरनाक है धर्म परिवर्तन। देखिए, बात ऐसी है कि धर्म परिवर्तन जो है ना, वो हो ही नहीं सकता है। पहली तो बात यह है, धर्म परिवर्तन संभव नहीं है। संसार में धर्म को बदला ही नहीं जा सकता। पृथ्वी सब चीज़ों को एक निश्चित त्वरण से अपनी ओर खींच रही है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या उस गुरुत्वाकर्षण